इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। उनके पुत्र बाहुबली 1 वर्ष तक बेटा बाप से सवाया, अवगाहना में भी सवाया थे वो ऊंचाई में। पिता की तो ऊंचाई थी केवल 500 धनुष की और उनकी ऊंचाई थी 525 धनुष की, 525 धनुष। बाहुबली की बात ही अलग है। सुन रहे हो कि नहीं? कौन की बाहुबली की बात कर रहा हूं? इन लोगों से तो पूछ लूं पहले। अरे पता पड़े मेरी पूरी कहानी हो गई जो दूसरे कोई बाहुबली की बात सुन रहे हो। क्यों? कौन सा बाहुबली? गोमटेश्वर बाहुबली, फिल्म वाला बाहुबली तो नहीं। वह 1 वर्ष तक अनशन करके एक स्थान पर खड़े रहे और उसके बावजूद उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसलिए यहां कहा गया है कि 1 वर्ष तक उसकी अंतिम अवधि है। किसकी? अनशन रूपी तप की। ये अनशन बड़ा चमत्कारी और बड़ा ही दूसरों के लिए आश्चर्यकारी तप बन जाता है। मैं एक बार, आपने हरियाणा में हांसी सुना होगा, हांसी है ना, वहां पे पंच कल्याणक था। मैं वहां गया और वहां पर मेरे सामने, जहां पर पंच कल्याणक हो रहा था, सामने एक दूसरा मंदिर था। वहां का एक बहुत अच्छा पंडित था, वो आया दर्शन करने के लिए और आकर के बैठ गया। थोड़ी सी बातचीत हुई, चर्चा हुई, तो पूछने लगा, आपके बारे में बहुत सुना था, यहां पर आपके लिए बहुत इंतजार हो रहा था, बड़े महाराज आने वाले हैं, बड़े साधु आने वाले हैं, तो आप जो भोजन करते हैं, वो जो दूसरे साधु भोजन करते हैं, उनसे आपका भोजन तो बड़ा विशिष्ट होता होगा। आप बड़े महाराज हैं। वो अपनी बात बता रहा था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक ही बार भोजन करते, सभी सादा सिंपल भोजन ही करते हैं, एक बार भोजन कर लेते हैं, फिर दिन में प्यास, दिन में भूख नहीं, कुछ नहीं लगती, कभी नहीं करते। अरे बोले आप क्या कह रहे हो? मेरा तो आज व्रत है, मैं अभी दिन में 2 बार खा के आया हूं, फिर भी मुझे भूख लग रही है। अब मैंने कहा अपन तो हमेशा एक ही बार खाते हैं, और चाहे वो बड़े महाराज हो चाहे छोटे महाराज हो, खाना सबको वही होता है जो सबके लिए श्रावक देता है। ऐसा तो है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो जो बड़े साधु होते हैं, बड़े महंत होते हैं, उनको बड़ा बड़ा भोजन मिलता है, उनका भोजन अलग ही क्वालिटी का होता है। हमारे यहाँ के जो महंत होते हैं, उनके लिए अलग तरीके के पकवान बनते हैं, अलग तरीके का भोजन दिया जाता है, और जो सामान्य साधु होते हैं उनके लिए अलग तरीके का होता है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने यहाँ तो और बड़ा वो कहलाता है जो और कम करे और ज्यादा त्याग करे। तो वो पता है क्या बोलता है? बोले महाराज मैं यहां पर एक आश्रम बनवाना चाह रहा हूं अपना, आपने कितने आश्रम बनवा लिए? मैंने कहा मेरा कोई आश्रम नहीं, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। बोले आप क्या बात कर रहे हो? आपका कोई आश्रम नहीं है? इतना त्याग किए हो आप, इतने आप व्रत करते हो, इतना आपकी तपस्या, और आपका कोई आश्रम नहीं है? मैंने कहा त्याग तपस्या का आश्रम से क्या लेना देना? कि नहीं महाराज, मैं तो व्रत इसीलिए रखता हूं कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन लोग और ज्यादा मुझे कुछ भोग चढ़ाने आते हैं, और उसी से मैं थोड़ा सा जो भोग सामग्री आती है, जो और दान सामग्री आती है, उसी से मैं आश्रम बनवा पा रहा हूं। और मेरे ये लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर पाऊंगा तो ही एक आश्रम बनवा पाऊंगा। तो मैंने कहा मेरे यहाँ कुछ ऐसा आश्रम नहीं होते, मेरे यहाँ पर तो ऐसे ही बस दिगंबर मुनि इसी तरीके से चलते फिरते रहते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं, कोई आवास नहीं, कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसी बातचीत करने के बाद में चलते चलते मालूम है क्या बोल के जाता वो? महाराज अगर आपकी जैसी तपस्या हम करते तो अभी तक 10 आश्रम खड़े कर दिए होते हमने। समझ आ रहा है? अब क्या बोलूं, क्या समझाऊं? अगर यही सब उद्देश्य है हमारे जीवन में, तो आप कभी नहीं समझोगे कि मोक्ष का मार्ग क्या है और संसार का मार्ग क्या है। जो संसार है वही साधुओं के लिए एक संसार भी भोग है, और उसी भोग में वो कहीं ना कहीं साधु बन के भी लिप्त रहते हैं। लेकिन हमेशा तीर्थंकरों ने, जिन भगवान ने, जिन वाणी ने हमेशा ये सिखाया कि साधु बनने के बाद में
संसार की चीजों से विरक्त होना। जो संसार में लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, संसार में जिस तरीके से अपना राग बढ़ा रहे हैं, उस राग को अगर आपको कम करना है तो आपको इसी तरह के तप करना होगा। जब आप अनशन करते हैं तब उस समय पर आपके लिए भूख तो लगती होगी, प्यास तो लगती होगी, लेकिन अगर आपका समय धर्म ध्यान में गुजरता है, आपके मन में यह भाव रहता है, इस भाव की खुशी रहती है कि नहीं, अगर मेरे भगवान 6 महीने तक तप सकते हैं, मेरे आराध्य 1 वर्ष तक तप सकते हैं, मेरे साधु प्रतिदिन 1 टाइम भोजन करके भी रह सकते हैं, मेरे साधु भी 1-1, 2-2, 3-3, 10-10 उपवास कर सकते हैं, तो क्या मैं एक दिन 1 उपवास करके देख नहीं सकता? और उस दिन आपको अगर मन बनेगा, आपका मन में अगर धर्म ध्यान का भाव रहेगा, आपके मन में एक आनंद आएगा, तो आनंद इसी बात का भी आ सकता है कि मैंने आज त्याग किया है, आज मैं त्याग का ही आनंद लूं। क्या त्याग का आनंद नहीं होता? आनंद के ऊपर क्या लेवल लगा होता है कि आनंद कनेक्टेड विद भोग। आनंद इज ऑल्सो शुड बी कनेक्टेड विद त्याग। आनंद का संबंध त्याग के साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ एक मेंटेलिटी है। आनंद, प्लेजर, हैप्पीनेस कहां रहते हैं? दीज आर ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड। ये केवल हमारे एक दिमाग की एक स्थिति होती है, और उस स्थिति में हम कहीं पर भी हों, चाहे हम भोग के साथ हों, चाहे हम त्याग के साथ हों, भोग के साथ आनंद बनाने वाले दुनिया में अनंत मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, लेकिन त्याग के साथ आनंद बनाने वाले विरले मिलते हैं। उन्हीं को साधु कहते हैं और उन्हीं को संत कहते हैं। त्याग के साथ आनंद मनाओ। आज मैंने छोड़ दिया, आज मैं क्यों खुश हूं? अरे रोजाना खाता था, रोजाना पीता था, आज देख रहा हूं कि अगर एक दिन नहीं भी खा रहा हूं, एक दिन नहीं भी पी रहा हूं, तो भी मेरा शरीर चल रहा है। आज मैं इसी बात से खुश हूं और आज मैं इसी बात से आनंदित रहूंगा। एक बार आप अपने मन में सोचना, फिर देखना आप कैसे आपके अंदर वह खुशी आती, कैसे आपके अंदर आनंद रहता है। त्याग के साथ भी आनंद मनाया जा सकता है। ये अगर आपकी मेंटेलिटी बनेगी तो आपको त्याग में भी आनंद आएगा। 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, आते हैं, देखते हो लोगों को जो दिन भर रात भर खाने वाले होते हैं, वो भी 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 4 उपवास, थोड़ा सा पानी पी लिया तो पी लिया, नहीं तो 10-10 उपवास भी करते चले जाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? यहां पे भी होता है कुछ कि नहीं होता है? बोलो तो। या नहीं होता? होता है। देखता हूं नाई कितने बाल अभी सामने आते हैं। नाई की मंडी तो बहुत है यहाँ पे। अभी नाई कितने बाल अभी सामने आते हैं। कुछ ही दिनों में आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि अब ये 10 लक्षण पर्व आने वाला है और ये पार्श्वनाथ पुराण भी चल रहा है, और आपका आनंद एकदम से वह 10 लक्षण पर्व में कन्वर्ट होएगा। तब आपको लगेगा कि वास्तव में यह आनंद जो हमारे लिए दिया जा रहा है, यह निरंतर चलने वाला आनंद है। भोगों में तो आनंद आपने खूब मनाया, तप में भी आनंद मनाना सीखो, त्याग में भी आनंद मनाना सीखो। आखिर यह भी एक स्थिति है। कोई भी आदमी कुछ चीज को पाकर के खुश होता है, तो कोई आदमी किसी चीज को त्याग करके, छोड़ करके खुश होता है। बोले हम इसमें खुश हैं, क्या मतलब है इससे? एक चाय पी करके खुश हो रहा है, एक चाय को त्याग के खुश हो रहा है। बोले तुझे काहे की खुशी? बोले हमें त्याग की खुशी। किसकी खुशी? बोलो तो। हाँ, तो कभी भी त्यागी का मन, त्यागी का मुख कभी भी ऐसा मिलान नहीं दिखना चाहिए। अरे आज चाय नहीं मिली, समझ आ रहा है? आज पापड़ नहीं मिला, आज अचार नहीं मिला, अरे भाई आज रसगुल्ला नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसकी भी खुशी मनाई जा सकती है कि चलो आज मुझे नहीं मिला, माने मैंने आज त्याग किया था, आज मिलता तो, लेकिन मेरा त्याग था, मुझे लेना ही नहीं था। ये त्याग का भी अपना एक आनंद होता है। इसी को बोलते हैं अनशन तप। और इसी तपों के माध्यम से जब आनंद लिया जाता है तो अनेक अनेक तरह के तप और बताए गए हैं। अनेक अनेक तरह की शक्तियां हमारे अंदर उद्घाटित होती हैं इन तपों के माध्यम से। कोई अनशन से अपनी शक्ति उद्घाटित करता है तो कोई ऊनोदर से अपनी शक्ति उद्घाटित करता है। कौन सा तप? ऊनोदर तप। जानते हो दूसरा तप कैसा कहा जाता है?
पौन अर्ध चौथाई टेक, एक ग्रास अथवा कण एक, ऐसी विधि जो भोजन लेत, ऊनोदर आलस हर लेत। देखो क्या है ऊनोदर माने, उदर माने होता है पेट और ऊन माने होता है थोड़ा सा, पेट को थोड़ा भरना, इसका नाम क्या हो गया? ऊनोदर। सुन रहे हो? बोलो तो। आप क्या करते हो? पूर्णोदर। क्या बोलते हो आप लोग? आपका भोजन कौन सा होता है? पूर्णोदर। कुछ लोगों का तो होता होगा दूनोदर। क्या होता है? दूनोदर भी होता है, कुछ की नहीं होता है। ऊनोदर, पूर्णोदर, दूनोदर। अब इनमें तब कौन सा कहलाएगा? ऊनोदर। समझ आ रहा है? दूनोदर का मतलब उदर तो उतना ही होता है, आपकी नाभि के ऊपर थोड़ी सी जगह खाली रहती है, बस वहां तक आपने अगर भर लिया तो वो पूर्णोदर हो गया। समझ आ रहा है? लेकिन जब वो भोजन गले तक आ जाए तो क्या कहलाएगा फिर वो? समझ आ रहा है? ऐसा भी अगर भोजन होता है तो आपके लिए फिर ऊनोदर करना बड़ा कठिन होगा। पूर्णोदर करोगे, दूनोदर करोगे, बहुत आलस्य आएगा। जो जितना ज्यादा खाएगा उतना ज्यादा सोएगा, उतना ज्यादा आलस्य आएगा। कई लोग कहते हैं कि मुझे बहुत आलस्य आता है। आलस्य का त्याग करना चाहते हो, आलस्य को जीतना चाहते हो, तो आचार्य कहते हैं ऊनोदर तप से आलस्य को जीत सकते हो। सुन रहे हो? आप देख लेना कभी भी महसूस करके, जब आपका पूरा पेट भरा होता है तब आपको बहुत अच्छी नींद आने लग जाती है भोजन करने के बाद, लेकिन जब आप हल्का भोजन करते हो तो आपको आलस्य कम आता है। इसलिए जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं या जो दिमाग से काम करने वाले, जॉब करने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी ज्यादा ठोस भारी भोजन पूरा नहीं करते। जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन कभी पूरा बढ़िया रसगुल्ला, कचौड़ी, बालूशाही, ठोस भोजन ये कभी नहीं खाना। समझ आ रहा है? नहीं तो पता पड़ा खा पी करके आपको ऐसी नींद आएगी कि एग्जाम हॉल में पहुंचने के बावजूद भी फिर आप सिर घुमाते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। जब आपको पढ़ना हो हल्का भोजन करो, जब आपको आलस्य का त्याग करना हो हल्का भोजन करो। हल्का भोजन करने से आपको स्फूर्ति आएगी और इसी को कहते हैं ऊनोदर। हल्का ऊन उदर रहेगा तो वह ऊनोदर नाम का आपका तप बन जाएगा। ये साधन है। अनशन से भी कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। सुन रहे हो? अभी एक नई रिसर्च हुई है, कैंसर की बीमारी का कोई इलाज नहीं दुनिया में आजकल की एलोपैथी मेडिसिन के पास में। ये डिक्लेयर कर रहा हूं, चैलेंज दे करके कह रहा हूं, कोई इलाज नहीं कैंसर की बीमारी का, सिवाय ऑपरेट करते जाना, कीमो लगाते जाना, कोई इलाज नहीं उसका। कैंसर की बीमारी को अगर ढंग से दूर किया जा सकता है, उसके जो कीटाणु बनते हैं उनको नष्ट किया जा सकता है, तो वह केवल अनशन तप के माध्यम से किया जा सकता है। यह रिसर्च हुई है, विदेशी रिसर्च बता रहा हूं आपको, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बताया गया। और ये होता है जब आप अनशन करते हो, भोजन नहीं करते हो, तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर अपने आप कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो एंजाइम कभी भी किसी भी भोजन से खा करके नहीं बन सकते हैं, जो एंजाइम केवल उपवास के साथ बनते हैं। और वो पूरी बॉडी की क्लीनिंग कर देते हैं। आपके आंतों की क्लीनिंग, आपकी किडनी की क्लीनिंग, आपके पूरे ब्लड की प्योरिटी उस उपवास के साथ हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? ये अनशन तप के वैज्ञानिक फायदे बता रहा हूं। और अगर परम वैज्ञानिक फायदे, असाता वेदनी कर्म का नाश होना, तप के माध्यम से बड़ी बड़ी चीजें उपलब्ध की जाती हैं। अगर आपको कोई चीज उपलब्ध करनी है, आप थोड़े से व्रत करना शुरू करो, तप करना शुरू करो। कई लोग मनचाही जॉब नहीं ले पाते, मनचाहा बिजनेस नहीं कर पाते, उनका भाग्य काम नहीं करता। आप कोई ना कोई तपों के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से आप धर्म का आचरण शुरू करो, आप देखोगे तप के अंदर की ताकत आपको सामने दिखाई देगी। ये छोटे छोटी सी चीजें हमारे भाग्य को बढ़ाने वाली चीजें हैं, और इनका अभ्यास अगर बना रहेगा तो आप कभी भी छोटे छोटे नियमों से डरोगे नहीं।
जो व्यक्ति अनशन तप करना जानता होगा वो रात्रि में भोजन क्यों करेगा, और रात्रि भोजन उसके लिए कौन सी बड़ी चीज होगी, त्याग करना। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा अधिक जन गावे। जैसी प्रथम प्रतिज्ञा करे, ताही विध भोजन आदरे, सो कहिए व्रत परिसंख्यान, आशा व्याधि विनाशन जान। एक तीसरा तप होता है जिसे व्रत परिसंख्यान तप कहते हैं, और व्रत परिसंख्यान का मतलब होता है तरह तरह की अपने लिए नियम ले लेना, तरह तरह की अपनी मनोवृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के नियम को साधना करके उसका भाव देखना कि हम अगर आज अपने पुण्य की परीक्षा करना चाहते हैं तो हम ऐसा करें कि अगर हमें ऐसा मिलेगा तो हम ये भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, व्रत परिसंख्यान। समझ आ रहा है? जैसे मान लो रोजाना आपको भोजन मिलता है, एक दिन आप भोजन करने के लिए आप तो दिन में 2 टाइम भोजन करते हो, 3 टाइम भोजन करते हो, एक दिन आप अपनी परीक्षा करना है? अगर हमारी थाली में ये वाली चीज आएगी तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये क्या कहलाएगा, ये व्रत परिसंख्यान कहलाएगा। व्रत परिसंख्यान किसी भी चीज का हो सकता है, हमें वही भोजन खिलाएगा तो हम भोजन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या सुन रहे हो? गृहस्थ कैसे, आपको पता नहीं है, घर में पहुंचे आप, आपको भोजन कराने वाला कौन है, क्या भोजन की थाली में आने वाला है, आप अपने मन में कोई भी नियम ले लो, परीक्षा करके देख लो, महाराज भूखे ही रहना पड़ेगा, लोग कह रहे हैं। भूखा रहना भी पड़ेगा तो आपको कौन सा दिन भर भूखा रहना, एक टाइम में भूखा रह लेना, दूसरी टाइम खा लेना। समझ आ रहा है? मुनि महाराज को तो 24 घंटे के बाद मिलेगा। इस तरीके की परीक्षा में भी मुनि महाराज आनंद लेते हैं, देखते हैं मेरी पुण्य की परीक्षा क्या है, मैं भोजन आज मुझे वास्तव में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ आ रहा? दिल्ली जैसी सिटी में भी एक बार प्रशांत विहार में चतुर्मास रोहिणी में चल रहा था। समझ आ रहा? और जो जहां पर उस कैंपस में ही लोग जो है आहार वगैरह के लिए पड़गान करने के लिए खड़े थे, तो अब थोड़ा सा पता तो हो ही जाता है कौन से कहां पर स्थान है, तो कहीं सीपी ब्लॉक है, राजस्थली है, ये सब आसपास के जो छोटे छोटे सेक्टर होते हैं, तो पता तो रहता ही है कि भाई यहाँ पर भी जाने का ये रास्ता है। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि आज मैं इस कैंपस में भोजन नहीं करूंगा, आज मुझे इस कैंपस से बाहर कोई भी व्यक्ति पड़गान करेगा तो मैं आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। और मैं निकल गया। समझ आ रहा है? अब जैसे ही बाहर निकला तो सब पीछे पीछे चलने लग गए। कुछ लोगों ने उस समय पर कुछ नियम ले रखे थे, जैसे अष्टमी चतुर्दशी को मैं शुद्ध भोजन करूंगा। समझ आ रहा है? मैंने सोचा कि जिस सेक्टर में जा रहा हूं, जिस ब्लॉक में जा रहा हूं, वहां पर एक ना एक व्यक्ति तो इस तरीके के हैं कि जो कहीं शुद्ध भोजन करने का नियम लिए होंगे, तो कम से कम उनके घर में शुद्ध पानी तो मिल ही जाएगा। कुछ नहीं, भोजन नहीं मिलेगा तो पानी तो मिल ही जाएगा। नहीं समझे? एक फायदा ये भी रहता है शुद्ध भोजन पान करने का। सुन लो आगरा वाले, तुम भी सुन लो। और अगर पानी मिला तो पानी के साथ साथ फिर किसी को याद आ गया, अरे भाई कुछ नहीं है, चलो रोटी नहीं है, कोई दाल सब्जी नहीं है, कुछ तो होगा, छोटा बहुत सूखा मूखा कुछ तो होगा। समझ आ रहा है? चलो जितना मिलेगा उतना ही सही। निकल गया। अब देखा कि मुझे जिस ब्लॉक में जाना था वो व्यक्ति मेरे पीछे चल रहा है। समझ रहा है? अब मैं देखता जा रहा हूं। मैंने कहा आज तो लंबी परीक्षा होने की है। अब ये अगर समझे कि महाराज कहां जा रहे हैं तो कुछ बात बने। और मैं निकल गया। मैं उस ब्लॉक में पहुंच गया, वहां कोई आहार नहीं मिला। फिर वहां से मैं और निकल गया आगे। अब कोई मुझे आइडिया नहीं था। मैं अब चला जा रहा था, मुझे लौट करके वापस आना था, तो एक दूसरे स्थान तक चला गया। रास्ते में जाते 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 किसी ने बताया कि महाराज मैं निकला प्रशांत विहार से। रोहिणी गए हो कभी? प्रशांत विहार से पहुंचा पहले सीपी ब्लॉक, फिर सीपी ब्लॉक से फिर जो है पहुंचा राजस्थली। समझ आ रहा है? और किसी ने बताया कि वहां पर एक कोई दादी माँ है जिनका कोई प्रतिमा है, जिनके व्रत हैं, उनके यहाँ पर शुद्ध भोजन बनता है। तो किसी श्रावकों ने वो व्यवस्था वहां पर तुरंत जाकर के कि महाराज राजस्थली की ओर आ रहे हैं, और वहां पर जाकर के ही हमको लेकर के उस राजस्थली की ओर लेकर के चले गए। मुझे नहीं पता था कि कहीं पर कुछ है। वहां जाकर के पता पड़ा कि वहां पर जब लोगों ने पड़गान कर लिया, पड़गान करने के बाद में
कि महाराज ये मेरी माँ है, इनकी 7 प्रतिमा है, इनके लिए शुद्ध भोजन बनता है, आज इसी में से हमने आपको ये थोड़ा सा भोजन कराया, आज मुझे आनंद आ गया। लगभग 3 किलोमीटर जाने के बाद में फिर 3 किलोमीटर लौट करके वापस आया। सुन रहे हो? अगर नहीं भी कुछ मिलता तो भी 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर का बिहार तो हो ही चुका था। समझ आ रहा है? बड़ी बड़ी रिस्क भी उठाई जाती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि ये देखने के लिए कि आखिर ये भी हमारे लिए कुछ है कि नहीं। हम अपने पुण्य से खा रहे हैं कि ये लोग मुझे जबरदस्ती खिला रहे हैं। कभी कभी इस तरीके की परीक्षाएं की जाती हैं और कभी कभी उन परीक्षाओं में पास भी हो जाते हैं, मिल भी जाता है, और कभी कभी नहीं भी मिलता है। दोनों ही बातें। एक बार फिर मैंने उसी दिल्ली में फिर एक बार वृत्ति पर संज्ञान कर लिया, उस दिन कुछ नहीं मिला। दूसरे मोहल्ले में किया, दूसरे सेक्टर में किया, लोग समझ ही नहीं पाए और घूम घाम करके वापस आ गया। समझ आ रहा है? तो ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। ध्यान रखो, दिमाग दुरुस्त रखो। आगरा वालों, हाँ, सब देख चुका हूं मैं। सेक्टर 7 भी जा चुका हूं, धुलियानगंज भी जा चुका हूं। समझ आ रहा है? पत्तलगंज भी मालूम है और बेलरगंज भी मालूम है, कहीं तक भी जा सकता हूं मैं। और प्रोफेसर कॉलोनी तो पास में ही है। समझ आ रहा है? लेकिन कम से कम इतना तो भाव रखो कि अगर साधु हमारे द्वार तक आए तो हम उसे कम से कम शुद्ध पानी भी पिला सके। और शुद्ध पानी जब तुम्हारे यहां होगा तब तो पिलाओ। सुन रहे हो? तो एक अभ्यास ये भी करना सीखो। पहले भी एक दिन थोड़ा संकेत किया था ना, ये अभ्यास करना सीखो कि हमें ये समर के पानी नहीं पीना, ये हमें जो है नलों के पानी नहीं पीना। कभी भी अष्टमी को, चतुर्दशी को या किसी भी दिन हमें शुद्ध पानी पीना, शुद्ध भोजन करना, इस तरीके का भाव बना करके रखो। और इस भाव में अगर आप आओगे तो आपके लिए ये तप करने का महत्व पता पड़ेगा, आपके लिए सब चीजें सरल होंगी। ये तीसरा तप है जिसे बोलते हैं वृत्ति परिसंख्यान। आगे बढ़िए। लवणादिक रस छार उपाध नीरस भोजन रस परित्याग कहावे, इंद्रिय मद नाशन यह नेम। इंद्रियों के मद को नाश करना चाहते हो तो रसों का परित्याग करके भी तप किए जाते हैं, है ना। ये एक पद्धति है जैन श्रावकों के अंदर भी कि रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार को हरी नहीं खाना, ऐसे मंगल को ये नहीं खाना, बुध को ये नहीं खाना। रस का भी परित्याग करके भी आप ये रस परित्याग नाम का तप कर सकते हो। शून्य गेह गिरि गुफा मसान, नारी नपुंसक वर्जित थान। बसे बिन सनातन सोए, या सो सिद्धि ज्ञान की होय। मुनि महाराज हमेशा शून्य स्थानों पर, जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा ना हो, जो स्थान किसी के घर ना हो, जो स्थान केवल शून्य रूप में, माने कि उन स्थानों पर ना तो किसी मनुष्यों का आवागमन हो, बाधा हो, या पशुओं के आने जाने की बाधा हो, उस स्थान पर कोई आकर के यो ना कहे कि मुझे भी यहीं बैठना था, आप यहाँ क्यों बैठ गए। समझ आ रहा है? ऐसे शून्य स्थानों पर, गुफाओं में, गिरियों पर, शमशानों में, नारियों और नपुंसकों से रहित स्थानों पर, वहां पर जाकर के ही शयन करते हैं और वहां पर जाकर के ही आसन माने बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं। यही उनके लिए ध्यान की सिद्धि करने का एक तरीका होता है। माने एकांत स्थान में ही ध्यान लगाना, एकांत स्थान में ही शयन करना। ग्रीष्म काल बसै गिरिशीष, पावस में तरुवर तलदीश। शीत समय तटनी तट रहे, काय कलेश कहावे रहे। यह काय क्लेश नाम का तप होता है जिसमें अपने लिए कि वह ग्रीष्म काल में भी ग्रीष्म स्थानों पर जाकर के रुकते हैं, शीत काल में भी ठंड के स्थानों पर जाकर के रुकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आचार्य महाराज जब गर्मी पड़ती है तब कुंडलपुर आ जाते हैं, और जब ठंड पड़ती है तो अमरकंटक चले जाते हैं। समझ आ रहा है? जब हम भी संघ में थे तब हम भी बड़े सोचते रहते थे ये करते क्या है। समझ आ रहा है? जब ठंड पड़ती है तब अमरकंटक की ठंडी में चले जाते हैं, जब गर्मी पड़ती है तो कुंडलपुर ऐसी जगह है, चारों तरफ तो पहाड़ियां हैं और बीच में आपको रुकना। जैसे कि अवा की अग्नि होती है ना, ईंटों के तपाने की, वैसी अग्नि की लपटें वहां पे शाम को लगती हैं।
और उस स्थान पर भी आचार्य महाराज रुकते हैं, संग रुकता है। और इस तरीके से जब वह संग को भी तपाते हैं तो संग में भी जो साधु तपस्या से डरते हैं वो भी तपस्या करना सीख जाते हैं। डरते तो हर कोई है, समझ में आ रहा है। लेकिन गुरु महाराज अपने ढंग से जब इस तरीके से तप कराते हैं तो सब तरह के तपों में साधुओं को आनंद आने लग जाता है। या तप के आचरण सो सहनशील मुनि होय, अब अंतर तप भेद छे कहूं जिनागम जोय। इन तपों के आचरण से क्या होता है? सहनशीलता बढ़ती है। सुन रहे हो? टॉलरेंस पावर, हर कोई चाहता है सहनशीलता बढ़े। बाहरी तप करो, अंतरंग तप करो। तप करने से ही सहनशीलता आएगी और तप करके ही आप कुछ सहन करने की अपने अंदर, चाहे शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से। ये बाहरी तप हमें शारीरिक सहनशीलता को बढ़ाते हैं। क्या सुन रहे हो? अगर आप तप के माध्यम से अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाओगे तो कभी आपके लिए छोटे छोटे नियम टूटेंगे नहीं। रात्रि भोजन का त्याग कर देते हो लेकिन फिर भी कभी रात में भूख लग गई तो खा लेते हो। समझ आ रहा है? कई बार अगर नहीं भी मिला तो फिर उस दिन तड़प जाते हो। अगर एकासन करने की भी ताकत रहेगी तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो अपने आप हो जाएगा। तपों के माध्यम से क्या आती है? सहनशीलता। बाहरी तपों से, शारीरिक तप के माध्यम से शरीर में सहनशीलता बढ़ती है और जो 6 अंतरंग तप है इनसे मानसिक सहनशीलता बढ़ती है। सुन रहे हो? अभी तो आपने क्या सीखा? अपने शरीर को सहनशील बनाना। थोड़ी सी भी गर्मी लग गई, थोड़ा सी भी ठंड लग गई, तुरंत हीटर कूलर सब चला लेते हो। लेकिन अगर सहन करने की क्षमता रखोगे तो कुछ भी सहन करके अपने शरीर को कुछ उसके योग्य बना पाओगे। आप देखते होगे कि जो किसानों के बेटे रहते हैं, जो मेहनत करने वाले व्यापारियों के बेटे रहते हैं, उनके शरीर में जो ताकत होती है वो ताकत अलग होती है। और तुम लोगों के लिए जो एसी में पड़े रहते हो, तुम्हारे शरीर की जो ताकत होती है वो ताकत अलग होती है। कोरोना की सेकंड वेव में इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? कहां से आएगी इम्यूनिटी? कोई टैबलेट खाने से आएगी? इंजेक्शन लगाने से आएगी? डरे पड़े बच्चे। इम्यूनिटी बढ़ाओ। अरे भाई बढ़ाओ क्या? कोई एक दिन में इम्यूनिटी बढ़ती है क्या? जो लोग अपने लिए अपने शरीर को तपाना जानते हैं, शरीर से पसीना निकालना जानते हैं और शरीर को किसी भी तरीके से तपा करके भी खुश रहना जानते हैं, उनकी इम्यूनिटी हमेशा बढ़ी हुई रहती है। मरने वालों की संख्या में ज्यादातर लोग वो निकले हैं जो एसी में पड़े रहते थे। थोड़ा सा भी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, फिर उनके लिए एक तो कोरोना का भय और ऊपर से दवाइयों का इन्फेक्शन, इसमें और ज्यादा लोग निपटे। जिन लोगों ने हमेशा अपने जीवन में शरीर से मेहनत की है, तप किया है किसी भी तरीके का, चाहे हमें कहीं दूर तक जाना पड़े, पैदल जाओ, खुद अपने शरीर से पसीना निकालो, घर का काम खुद करो। जो लोग इस तरीके से अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाएंगे उन्हें कोरोना वोरोना कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना। और जो लोग एसी में पड़े पड़े, गद्दों में पड़े पड़े, अपने आप को बिल्कुल बस मस्त गद्दा बना लेंगे, शरीर भी उनको ऐसी मस्त गद्दा बन जाता है गद्दों में पड़े पड़े। समझ आ रहा है? उन्हें कब गद्दे से ऊपर उठ जाना पड़े उनके लिए पता नहीं पड़ता है। इसलिए इन तपों के माध्यम से क्या करना? शारीरिक सहनशीलता बढ़ाना। फिजिकली टॉलरेंट आप होंगे इन तपों के माध्यम से, और मेंटली टॉलरेंट होने के लिए आपको 6 अंतरंग तप क्या होते हैं चरण में आप लोग पढ़ रहे हैं। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार। तप रूपी लक्ष्मी के भरतार हैं, स्वामी हैं, और यह तप भी एक लक्ष्मी है, ये भी एक वैभव है। लक्ष्मी हर उस चीज को कहा जाता है जो हमारे लिए वैभव स्वरूप हो, समृद्धि स्वरूप हो, जिससे आत्मा की समृद्धि होती है, आत्मा के गुणों का निखार होता है, आत्मा के गुण शुद्ध होते हैं, वह तप रूपी लक्ष्मी कही जाती है।
ऐसी तप रूपी लक्ष्मी का सेवन वह पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा, वही जीव, वही चेतना अपनी पिछली पर्याय में कर रही है। वह तप जिसके माध्यम से आत्मा के गुण निखरते हैं और दोषों का अभाव होता है। इन तपों का एक बार सेवन करने के बाद में फिर बार बार सेवन करने की जरूरत नहीं रह जाती। एक बार आत्मा से दोषों का अभाव हो जाने के बाद में आत्मा के अंदर जो शुद्धता आ जाती है, वो शुद्धता उसकी आगे भी काम आती रहती है। और इस तरह के तप, जो वो तप वास्तव में जब पार्श्वनाथ तीर्थंकर के रूप में होंगे, उस पर्याय में होंगे, वो तप तब नहीं कर पाएंगे वो तप जो अब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी तप होते हैं। कल आपने सुना था कि कुछ बाहरी तप हैं और कुछ भीतरी तप हैं। बाहरी तपों में आपने जितने भी तप सुने थे, देखे थे, उन सब में हमारा शरीर तपता है, शरीर में सहनशीलता आती है। और कल आपसे कहा भी था कि अपनी फिजिकल बॉडी को अगर आप सहनशील बनाना चाहते हैं तो आप तप करना शुरू करें, तपना शुरू करें। तप के बिना इस शरीर रूपी माटी की कोई भी उपयोगिता नहीं है। और तप के माध्यम से ही यह शरीर जब तपता है तो बड़े बड़े जो इस शरीर के अंदर रोग होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, उनका भी निष्कासन होता है। और कल आपसे यह भी कहा था कि कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जो दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर या किसी भी तरीके की आज की कोई भी एलोपैथी पद्धति, जब कैंसर एक अपनी लास्ट स्टेज पर होता है तो उसकी कोई क्योर करने की कोई भी तरीके की मेडिसिन आज भी किसी एलोपैथी ने या किसी भी तरह की थेरेपी ने कोई भी शोध नहीं कर पाई, निकाल नहीं पाई। और उसके रिजल्ट आते हैं। ये बात अनेक जगह सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, रिसर्च पेपर में आ रही है। अगर आपके दिमाग खुले हुए हों तो आप अपने मोबाइलों पर भी इस तरह की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। जो कैंसर के पेशेंट बिल्कुल लास्ट स्टेज में होते हैं, उन्हें डॉक्टरों ने कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया कि वो ट्रीटमेंट बिल्कुल फास्ट ट्रीटमेंट ही कहलाता है। आपके उपवास के साथ जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट होता है। और वह ट्रीटमेंट जो दिया जाता है उसमें शरीर को भूखा रखा जाता है लेकिन दिमाग को भरा रखा जाता है। आज मुझे सुबह सुबह एक बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ने वाला विद्यार्थी मिला और उसने मुझे बताया कि महाराज जो बात आप कल हमें बता रहे थे वो बात मुझे भी पहले गाइड की गई थी और मुझे भी पहले बताई गई थी। और मेरे यहाँ पर भी केमिस्ट्री में, बायोटेक्नोलॉजी में इस तरीके की चर्चाएं चलती हैं और इस तरीके के रिसर्च हो रहे हैं। डॉक्टरों ने इस तरीके के रिसर्च किए हैं। एक व्यक्ति ने जिसकी वाइफ का कैंसर बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था, उसने इसी तरीके से क्योर किया है, ओनली ड्यू टू उपवास, फास्ट, केवल उपवास के कारण। आज हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मुझे आज उस बेटे ने सुबह सुबह बताया कि डॉक्टर कुछ और टेक्निक अपनाते हैं, तो मुझे भी वो टेक्निक अच्छी लगी और उसका भी प्रयोग करना या समझना जरूरी समझा मैंने। डॉक्टर क्या करते हैं कि आदमी के अंदर एक दिमाग जब तक उसका चलता है, जब तक उसका मस्तिष्क काम करता है, जब तक उसका ज्ञान या संवेदनाएं काम करती हैं, तब तक व्यक्ति बड़े बड़े ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता कि मैं उपवास कर सकूं। एक तो रोगों की हालत, कैंसर जैसे रोग, कौन कहेगा कि भाई इसको कुछ खिलाया पिलाया ना जाए। आदमी को वैसे ही लग रहा है कि तो वैसे ही मरने वाला है और कहीं खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो और जल्दी निपट जाएगा। आदमी हिम्मत नहीं कर सकता। तब डॉक्टरों ने आपकी मेंटेलिटी को देख करके, आपके ब्रेन के फंक्शन को देख करके उन्होंने कुछ ऐसे इंजेक्शन, ऐसे केमिकल, ऐसी मेडिसिन उन्होंने बनाई, ऐसे चीजें बनाई कि वो मेडिसिन, वो इंजेक्शन आपके लिए दिए जाएंगे तो आपका ब्रेन तो बिल्कुल भरा रहेगा,
और ब्रेन में आपको लगेगा कि मैंने सारा खा लिया है, मैं बिल्कुल पुष्ट हूं, मुझे किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन बॉडी आपकी बिल्कुल फास्ट पे रखी जाएगी, उपवास के साथ रखी जाएगी। ये एक अच्छा साइंस है, इसे हम समझ सकते हैं। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ आउटर ऑस्टेरिटीज एंड इंटरनल ऑस्टेरिटीज, जिसे हम बाहरी तप और अंतरंग तप कहते हैं। एक उसका कॉम्बिनेशन है। बाहरी तप का मतलब है कि हमने केवल अपने शरीर को तपाया, और अंतरंग तप का मतलब है कि हमने शरीर को तपाते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को इतना भर करके रखा, इतना अपने आनंद में रखा कि हमें पता ही नहीं पड़ा कि हमने बाहरी तप करके कितनी बड़ी कर्म की निर्जरा कर ली, हमें उससे कोई खेद खिन्नता नहीं हुई। ये अनुभव जब आता है तब आप ये महसूस करेंगे कि बाहरी तपों का जितना महत्व है उतना ही अंतरंग तपों का भी महत्व है, क्योंकि बाहरी तप में तो हमने केवल शरीर को तपाया। अगर आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है, अगर आप बाहरी तप करते हुए अपना दिमाग केवल इसी बात पर लगाए हुए हैं कि मैं आज उपवासा हूं, मैं आज उपासना हूं, मुझे आज कुछ खाने को नहीं मिला, मुझे आज कुछ खाने को नहीं मिला, आज मैंने भोजन छोड़ दिया, आज मुझे प्यास लग रही है, आज मैं पानी नहीं पीऊंगा, तो समझना कि ये उपवास आपका उस कैटेगरी का नहीं हुआ जिस कैटेगरी में पहुंचने के बाद में आचार्य कहते हैं एक उपवास से भी इतने असंख्यात बुरे कर्मों की निर्जरा होती है जो आप जीवन भर किसी भी तरह की धर्म साधना से नहीं कर सकते, वो एक उपवास से कर सकते हैं। आखिर हम अपने दिमाग को ले कहां जाएं? दिमाग तो शरीर के साथ ही है और शरीर के साथ ही काम करेगा और शरीर के साथ ही जुड़ा रहेगा, और दिमाग को ये पता रहेगा 10 बजे का टाइम हो रहा है, सब लोग भोजन करेंगे, हमको भोजन नहीं करना है। मैं कई बार कहता हूं कि जिन लोगों के उपवास हुआ करते हैं वो लोग उस दिन चौके में ना आया करें, उस दिन मुनि महाराज को भोजन कराने की भी चेष्टा ना किया करें, क्योंकि जब आपको भोजन नहीं करना, आप क्यों बेवजह अपने कर्मों की उदीर्णा कर रहे हैं, अपने भूख की उदीर्णा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।